वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तमिल लैंग्वेज में रिलीज हुई एक बहुत ही अच्छी फील गुड मूवी को लेकर आया हूँ, जिसका नाम है कर्मने सेल्वम, जिसमें समुद्रगनी भाई साहब लीडिंग रोल पर है। हर एक मिडिल क्लास वालों को ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। सच में एक बहुत ही बेहतरीन सा मैसेज देती है ये मूवी। आप लोग वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले उठा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही मेन कैरेक्टर सेल्वम को दिखाया जाता है, जो शारजा में ड्राइवर की तरह काम करते रहता है। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ चेन्नई में इसकी एक छोटी सी फैमिली होती है, बीवी का नाम शांति और उसका छोटा बेटा। और इन दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि काफी दिनों से सेल्वम ने शांति को कॉल नहीं किया। इस तरफ कंपनी का मैनेजर सेल्वम के पास आकर इसकी पहली सैलरी देने लगता है। सेल्वम कहने लगता है कि सर ये पैसे आप ही रख लो, मुझे इंडिया वापस जाना है। वो बंदा कहने लगता है, अरे सेल्वम मजाक मत करो, तुमको यहाँ पर लाने में कंपनी का कितना खर्चा आया पता है तुमको? वीजा, प्लेन का टिकट, रहने सहने का खर्चा, तो सारा खर्चा पूरा करने के लिए ही तुमको 3 महीने काम करना पड़ेगा और तुम 1 महीने के अंदर ही जाना चाहते हो। बस तुम 2 साल यहाँ पर जॉब कर लो, कंपनी खुद तुमको टिकट बनवा कर भेज देगी इंडिया को। बाद में तुम्हारे घर वाले खुद तुमको यहाँ पर भेजेंगे। सेल्वम कहने लगता है, अरे सर 2 साल मुझसे नहीं हो पाएगा सर। लेकिन वो बंदा समझाने लगता है कि 1 महीने की सैलरी इंडिया की 6 महीनों की सैलरी के बराबर है। नहीं सेल्वम, तुमको ये जॉब करना ही होगा, एटलीस्ट 1 साल। सेल्वम भी मजबूर होकर अपने रूम पर वापस आ जाता है। इसके रूम में ऑलरेडी कुछ और लोग भी रहते हैं। सेल्वम किसी बंदे का फोन लेकर शांति को व्हाट्सएप मैसेज करने लगता है कि शांति, आज मेरी पहली सैलरी आई, लेकिन मैं मोबाइल नहीं खरीदूंगा, इन पैसों को मैं बचा कर रखूंगा, तुम भी इस नंबर को दोबारा कॉल मत करो। उसके बाद सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है, जहाँ पर वही चेन्नई में सेल्वम की फैमिली को दिखाया जाता है। सेल्वम की फैमिली बीच के पास ही एक छोटे से घर में एज एक किराएदार की तरह रहते हैं। इसी जगह पर इसकी बीवी शांति एक छोटे से टिफिन सेंटर को रन करती रहती है। सेल्वम एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के घर में एज ड्राइवर की तरह काम करते रहता है। उस संपत की फैमिली सेल्वम को अपने फैमिली मेंबर ही मानते रहते हैं। आज संपत एयरपोर्ट पर जाने वाला होता है। सेल्वम से कहने लगता है कि तुम फटाफट से गाड़ी को रेडी करो। संपत की बीवी संपत को एक छोटा सा सरप्राइज देना चाहती है। यहाँ पर एक और बात यह है कि संपत की बीवी सेल्वम को सेल्वम सर कहकर बुलाती रहती है। संपत की बीवी और बेटी का यही प्लान होता है कि ये दोनों भी संपत के साथ दूसरे शहर पर जाएंगे। सेल्वम से कहने लगती है कि संपत सर को तुम अभी ये बातें कुछ मत बताओ। संपत से बहाना बनाकर इसकी बीवी और बेटी संपत के साथ ही एयरपोर्ट पर आने लगते हैं। एयरपोर्ट के पास आने के बाद संपत की बीवी संपत को सरप्राइज देने लगती है कि हम दोनों भी तुम्हारे साथ आने वाले हैं। संपत टोटली मना करने लगता है, तो सेल्वम इन दोनों को वापस घर पर ले आता है। सेल्वम के घर में कुछ हुंडियां होती है। इन दोनों के पास जो भी पैसे बचते वो पैसे इन हुंडियों में डालते रहते हैं। शांति का यही सपना होता है कि सेल्वम के पास खुद की गाड़ी हो, मतलब एज ए कैब ड्राइवर की तरह ये काम करे। और इसी तरह इसका एक और भी सपना होता है कि इनके खुद का घर भी हो। ऑफ कोर्स हर एक मिडिल क्लास फैमिली का सपना होता है कि इनके खुद का घर हो। सेल्वम को आलिशान की जिंदगी पसंद नहीं होती, बस ये जैसे है वैसे ही खुश है। लेकिन शांति थोड़ा रिच लाइफ जीना चाहती है। उसी वक्त सेल्वम का बेटा अपनी किताब में एक ट्री हाउस को दिखाने लगता है कि पापा हम लोग ऐसे घर में रहेंगे ना। सेल्वम कहने लगता है, हाँ बेटा, इस घर को बनाने के लिए ज्यादा पैसे ही नहीं लगेंगे। सेल्वम के घर के सामने ही एक छोटा सा पेड़ होता है, तो उस पेड़ के पास ही सेल्वम एक ट्री हाउस जैसा बनाने लगता है अपने बेटे के लिए। जैसा किताब में होता है वैसा घर तो नहीं होता, सब काइंड ऑफ झोपड़ी टाइप होता है ये। उसके बाद एक दिन सेल्वम की बहन शांति को फोन करके कहने लगती है कि भाभी मेरी बेटी मैच्योर हुई, कल ही फंक्शन है, आप लोग जरूर आना और जल्दी आना। सेल्वम की बहन की शादी एक अच्छे घराने में हुई होती है। सिंपल से बात करें तो सेल्वम का बहन का हस्बैंड थोड़ा पैसे वाला होता है। अब दूसरे दिन सेल्वम और शांति फंक्शन पर जाने के लिए रेडी होने लगते हैं। शांति डिसाइड कर लेती है कि एटलीस्ट 5,000 रुपए तो गिफ्ट रखना होगा, वरना हमारी इज्जत क्या रहेगी। सेल्वम कहने लगता है, अरे शांति 5,000 रुपए ज्यादा है, 2,000 रुपए रखते हैं ना, वो मेरी बहन है, कुछ नहीं समझेगी। लेकिन फिर भी शांति नहीं मानती। बाद में ये दोनों उस फंक्शन पर जाते हैं, बहुत एंजॉय करने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद शांति की भाभी शांति के पास आकर कहने लगती है, अरे भाभी तुमने बस 5,000 रुपए रखा, अगर ये बात मेरे ससुराल वालों को पता चलेगी तो क्या सोचेंगे, मेरे भाई की इज्जत चली जाएगी। इस तरह से वो 5,000 रुपए शांति को वापस देकर उल्टा 50,000 रुपए देते हुए कहने लगती है, इन पैसों से कोई सोने का जेवर खरीद कर लाओ भाभी, अगर गिफ्ट नहीं रखना चाहती थी तो पहले ही बता देती। शांति बहुत दुखी होकर सेल्वम के पास आकर ये बात बताने लगती है। सेल्वम कहने लगता है कि शांति तुम उन पैसों को वापस कर दो, हमारे से जितना हुआ हमने उतना गिफ्ट रखा, तुम वो पैसे वापस दे दो। यहाँ पर एक और बात यह है कि सेल्वम ने
अपनी बहन की शादी करवाने के लिए कुछ कर्जा लिया था, वो कर्जा भी इसी ने चुकाया। अब सेल्वम दोबारा उधार लेकर ये काम नहीं करना चाहता, इसीलिए पैसे वापस देने के लिए कहता है। लेकिन शांति का ईगो हर्ट होकर फटाफट से अपने घर वापस आकर इसके घर में जो हुंडियां होती है उन सारे हुंडियों को फोड़कर पैसे जमा करके वो सारे पैसे गिफ्ट के तौर पर देने लगती है। ये देखकर सेल्वम का जीजा बहुत ही नीची नजरिए से बात करने लगता है कि देखा तुमने कि इनके पास पैसे होने के बावजूद भी सिर्फ 5,000 रखा गिफ्ट पर। यह सुनने के बाद बहुत दुखी होकर ये दोनों वापस अपने घर पर आ जाते हैं। घर पर आने के बाद सेल्वम को ये बात पता चलती है कि शांति ने सारी हुंडियों को फोड़ दिया और इसी तरह शांति ने अपना एक सोने का गहना भी बेच दिया। यह देखकर सेल्वम शांति को बहुत डांटने लगता है कि इतना करने के बावजूद भी वो लोग किस नजरिए से देखा ना तुमने, अब दोबारा इतने सारे पैसे जमा करने के लिए पता नहीं कितने महीने लगेंगे हमको। शांति भी कहने लगती है कि अगर इज्जत हासिल करनी होगी तो पैसों की सख्त जरूरत होगी। सेल्वम भी कहने लगता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं ऐसा ही रहूंगा। खैर दूसरे दिन संपत और उसकी बीवी देवी सेल्वम के घर पर आते हैं। ये देखकर सेल्वम और उसकी बीवी बहुत खुश होने लगते हैं। सेल्वम इन दोनों को अपने उस ट्री हाउस के पास ले जाता है। ये प्लेस देखकर ये दोनों बहुत खुश होने लगते हैं, मतलब बहुत ही अच्छा व्यू होता है यहाँ से। इसी बातों ही बातों में संपत सेल्वम से यहाँ पर आने की वजह बताने लगता है। संपत की फैमिली कुछ दिन फॉरेन पर जाने वाले हैं। उसके बाद सेल्वम उन तीनों को एयरपोर्ट के पास ड्रॉप करने लगता है। संपत सेल्वम को कुछ पैसे देने की कोशिश करने लगता है, लेकिन सेल्वम मना करने लगता है। अरे सर, आप तो मुझे सैलरी देते ही हो, फिर एक्स्ट्रा पैसे क्यों, मुझे नहीं चाहिए सर। इस तरह से वो पैसे लेता नहीं। उसी रात शांति सेल्वम को कॉल करके कहने लगती है कि इनका बेटा ऊपर से नीचे गिर गया, सर को जोरदार चोट आई है। शांति अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल पर जा रही है। सेल्वम को भी आने के लिए कहती है, इसके पास पैसे नहीं। अब सेल्वम के पास भी पैसे नहीं होते। संपत को भी मना कर दिया था इसने। समझ में नहीं आता कि पैसों के इंतजाम कैसे करे। सेल्वम फटाफट से अपनी बहन के पास जाकर अपने जीजा से कुछ पैसे उधार लेता है। उसका जीजा भी कुछ बातें सुनाकर पैसे देने लगता है कि फंक्शन के टाइम तुम्हारे भाई ने पैसे दिया और आज ले लिया। बाद में सेल्वम अपने बेटे का इलाज करवाने के बाद शांति से इन पैसों के बारे में बताने लगता है कि ये पैसे कहाँ से आए। अब जाके शांति को इसकी गलती का एहसास होने लगता है कि मुझे उस दिन उन हुंडियों को फोड़नी नहीं चाहिए थी। सेल्वम कहने लगता है कि ये पैसे मैंने कर्जे के तौर पर लिया, उनको जल्द ही चुका देना होगा। शांति पूछने लगती है कि कैसे चुकाओगे, सार तो इंडिया में है नहीं। सेल्वम कहने लगता है कि मैं संभाल लूंगा, मैंने कुछ सोचा है। और वैसे तुम्हारी तो विश थी दूसरों की तरह हम भी आलिशान की जिंदगी गुजारे, पैसा होगा तो ही इज्जत मिलेगी और वही इज्जत मैं हासिल करूंगा। सुबह होने के बाद सेल्वम अपनी बीवी से कहने लगता है कि मैं टैक्सी सर्विस में ज्वाइन हो गया। शांति कहने लगती है कि लेकिन वो तो संपत सर की गाड़ी है। सेल्वम कहने लगता है, हाँ मैं जानता हूँ, संपत सर आने तक मैं टैक्सी चलाऊंगा। शांति कहने लगती है कि सेल्वम ये तो बहुत गलत बात है। सेल्वम भी कहने लगता है, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे सामने कोई और रास्ता नहीं। एक और बात यह है कि संपत के लिए वो गाड़ी एक सेंटिमेंट है। सेल्वम कहने लगता है कि संपत सर आने के बाद मैं उनको समझा लूंगा। इस तरह से दूसरे दिन से ही गाड़ी को टैक्सी का नंबर प्लेट लगाकर काम पर जाने लगता है। पहले ही दिन 3 अजीब के लड़के इसकी गाड़ी में बैठते हैं। सेल्वम उन तीनों से बस ऐसे ही बातचीत करते रहते हैं। वो तीनों फिलहाल मूवी पर जा रहे होते हैं और वो भी कम पैसों में टिकट खरीद कर। सेल्वम पूछने लगता है, क्या टिकट्स के रेट इतने कम है? वो लोग कहने लगते हैं, अरे भैया हम तो एक छोटी सी ट्रिक इस्तेमाल करते हैं, वैसे मैं हर मिनट 200 रुपए कमाता हूँ, तुमको भी वो ट्रिक जाना है? फटाफट से अपने बैंक अकाउंट ओपन करो, उसके ऊपर 10 बार क्लिक करो। ऐसा बताते हुए वो 3 लड़के सेल्वम को बिना पैसे दिए गाड़ी से उतरकर भाग जाते हैं। घर वापस आकर जब उदास बैठा होता है, शांति इससे पूछने लगती है तो सेल्वम जो हुआ वो बताने लगता है। शांति कहने लगती है, देखा भगवान ने भी हिंट दे दिया कि तुम उस गाड़ी को कैब की तरह मत इस्तेमाल करो। सुबह होने के बाद सेल्वम दोबारा काम पर जाने के लिए रेडी होता है। शांति पूछने लगती है कि तुम दोबारा जा रहे हो? सेल्वम कहने लगता है कि अगर आज मैं दोबारा धोखा खा गया तो समझ जाऊंगा कि भगवान मुझे रोक रहे हैं। सो उसके बाद सेल्वम एक मूवी की हीरोइन को पिक करता है। रास्ते भर ये बंदी रोती ही रहती है। इसके रोने को देखकर सेल्वम को बहुत घबराहट होने लगती है कि कहीं उस बंदी की वजह से इसको प्रॉब्लम ना हो जाए। बहुत देर के बाद वो बंदी कहने लगती है कि तुम मुझे जहाँ से पिक किए हो वहीं पर ड्रॉप कर दो। इस तरह से सेल्वम को थोड़े बहुत पैसे भी देने लगती है। उसके बाद सेल्वम 2 लोगों को अपनी गाड़ी में पिक करने लगता है। उनमें से एक बंदा इंश्योरेंस वाला बंदा होता है, दूसरा एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन। एक्चुअली ये इंश्योरेंस वाला बंदा उस बिजनेसमैन को इंश्योरेंस के बारे में बताते रहता है, किसके मरने के बाद कितने पैसे आ सकते हैं, इनके बीवी बच्चों का फ्यूचर कैसा हो सकता है। वो इंश्योरेंस वाला बंदा सब कुछ कैलकुलेट करके कहने लगता है
कि सर आपको 6 करोड़ मिल सकते हैं। यह सुनने के बाद सेल्वम भी शॉक में रह जाता है। एक्चुअली इस सेल्वम को इंश्योरेंस के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं होता। वो इंश्योरेंस वाला बंदा उस बिजनेसमैन को कुछ लोगों के एग्जाम्पल्स दिखाने लगता है। मतलब काफी सारे लोग बहुत ही फनी तरीके से मर गए, किसी के सर पर नारियल गिर गया, इन सारे लोगों ने अपना इंश्योरेंस नहीं करवाया। इस तरह से हल्के से उस बंदे को डराने लगता है ताकि वो भी अपना इंश्योरेंस करवाए। बाद में वो बिजनेसमैन डरते डरते ही रोड क्रॉस करने लगता है कि पता नहीं मेरी कब कैसे मौत हो जाएगी। सेल्वम इंश्योरेंस वाले से पूछने लगता है, सर क्या आप मेरा भी इंश्योरेंस करवाओगे? वो बंदा कहने लगता है, चलो हम चाय पीते हुए बात करते हैं। सेल्वम से कहने लगता है, अगर मैंने तुमको 2000 रुपए दिया तो तुम क्या करोगे? तो सेल्वम पहले सेविंग के बारे में बात करने लगता है। वो बंदा कहने लगता है कि तुम कैसे सेव करते हो वो नहीं पूछा मैंने, इन 2000 रुपयों को कैसा खर्चा करोगे? तो सेल्वम कहने लगता है कि सर कुछ दिनों के बाद दिवाली आने वाली है, मैं कुछ कपड़े वगैरह खरीदूंगा। वो बंदा कहने लगता है कि अभी थोड़ी देर पहले मेरे से बात कर रहा था ना, उसका कर्जा ही 2 करोड़ है। यह सुनने के बाद सेल्वम शॉक में रह जाता है। इतना कर्जा होकर वो बंदा इतना चिल कैसे है? वो बंदा कहने लगता है कि सारे लोग ऐसे ही है ब्रदर, कर्जा करके ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। ज्यादा पैसे हासिल करने के लिए ज्यादा पैसे कमाना जरूरी नहीं है, ज्यादा कर्जा लेना चाहिए। ये सारी बातें सुनने के बाद सेल्वम की सोच ही बदल जाती है। सोचने लगता है, हाँ उस बंदे की बातों में दम है, रिच लाइफ जिएंगे तो पैसा खुद ब खुद हमारे पास आएगा। उसी रात सेल्वम अपनी फैमिली को लेकर एक 5 स्टार होटल पर जाता है खाना खाने के लिए। शांति तो सेल्वम के अंदर सडनली ये बदलाव देखकर बहुत घबराने लगती है। बाद में खाना खाने के बाद बिल होता है 4000 रुपए। शांति कहने लगती है कि इतना बड़ा बिल, 1 हफ्ता काम करने पर हमको इतने पैसे मिलते हैं, अगर ऐसे ही हम खर्चा करते रहेंगे तो तुम्हारी बहन को 10,000 रुपए कैसे लौटाएंगे? सेल्वम कहने लगता है, सही कहा तुमने, कर्जा चुकाने के लिए कर्जा करना पड़ता है। एक दिन सेल्वम की गाड़ी में रियल एस्टेट वाला बंदा बैठता है। वो किसी बंदे से फोन में बातचीत करते रहता है कि जमीन कितने में खरीदना है, कितने में बेचना है। अब सेल्वम की भी इच्छा होती है ना कि इसका खुद का घर हो, सो उस बंदे से सब कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करने लगता है कि कितने सन की जमीन कितनी हो सकती है, किस एरिया में अच्छा होगा। इस तरह से सब कुछ जानकर अपनी बीवी के पास आकर यही बात कहने लगता है कि मैंने एक जमीन को देखा जो बहुत ही अच्छी है, बस हमको 50,000 रुपए एडवांस पे करना होगा। फिलहाल तो इसके पास 15,000 रुपए ही होते हैं। कहने लगता है कि बाकी पैसे जमा करने के लिए मैं और मेहनत करूंगा। इस तरह से लगातार काम करने लगता है। मतलब सुबह सवेरे 3 बजे उठता, गाड़ी लेता, निकलता और रात 11 बजे वापस आता। इस प्रोसेस में अपनी बीवी बच्चे को टाइम ही नहीं दे पा रहा होता। ये दोनों भी सेल्वम को बहुत मिस करते रहते हैं। इसी दरमियान में सेल्वम को क्रेडिट कार्ड के बारे में पता चलता है। उस कार्ड की मदद से हम कुछ भी खरीद सकते हैं। एक्चुअली सेल्वम को बाहर की दुनिया के बारे में इतना जानकारी नहीं होती। जब से ये कैब ड्राइविंग कर रहा होता है तो उस टाइम से इसको धीरे धीरे काफी सारी बातें पता चलने लगती है। एक दिन उसी क्रेडिट कार्ड की मदद से सेल्वम एक बड़ी वाली टीवी को खरीद कर लाता है। टीवी को देखकर इसकी बीवी और बेटा बहुत खुश होने लगते हैं। रात के टाइम पर खाना जोमेटो में ऑर्डर भी करने लगता है। एक दिन सेल्वम की मुलाकात उसी मैनेजर से होती है जो शारजाह में काम करता है। फिलहाल ये बंदा शारजाह ही जा रहा होता है। उसी बंदे से सेल्वम को ये बात पता चलती है, बाहर के कंट्रीज में अच्छी खासी सैलरीज मिलते हैं, बस एक बार जाकर आ गए तो सारे कर्जे मिटा सकते हैं। एक दिन सेल्वम अपनी बीवी से वादा करता है कि ये शॉपिंग पर जाएगा, लेकिन बहुत देर होने के बावजूद भी वो अपनी बीवी के पास नहीं आता। शॉपिंग मॉल के पास ही सेल्वम का इंतजार करते रहते हैं। तो सेल्वम का बेटा फोन लेकर उसकी गाड़ी को बुक करने लगता है। सेल्वम ज्यादा पैसे कमाने के लिए शेयरिंग भी करते रहता है। इस गाड़ी को देखकर सेल्वम से पूछने लगता है कि पापा ये कार है या तो फिर शेयर ऑटो। बाद में सेल्वम घर वापस आकर शांति से कहने लगता है कि कल शारजाह से बहुत बड़े बॉस आने वाले हैं। कल मैं उनको सारा शहर घुमाकर दिखाने वाला हूँ। वो मुझे 5,000 रुपए देने वाले हैं। अगर उनको मेरा काम अच्छा लगेगा तो वो मुझे शारजाह ले जाएंगे। 2 साल काम कर लिया तो इंडिया में हमारी लाइफ सेटल। शांति तो शॉक में रह जाती है, क्या 2 साल? कैसे रहूंगी मैं तुम्हारे बिना, और तुम भी? सेल्वम कहने लगता है करना पड़ेगा शांति, 2 साल काम कर लिया तो 20 साल बेफिक्र हमारी जिंदगी गुजर जाएगी। पर दूसरे दिन शांति के बेटे का स्कूल में छोटा सा प्रोग्राम होता है। सेल्वम ने वादा किया कि प्रोग्राम तक ये पहुंच जाएगा। अब उसी दिन शारजाह से वो बंदा आया होता है। इसी काम में बिजी होकर सेल्वम स्कूल के पास नहीं आ पाता। इसका बेटा बहुत दुखी होने लगता है, लेकिन सेल्वम बाद में अपनी बीवी और बेटे को मनवा लेता है। उसके बाद सेल्वम अपनी फैमिली को लेकर जमीन खरीदने के लिए उस जगह पर जाता है। शांति को यही पता होता है कि इनके पास सिर्फ 25,000 रुपए है, लेकिन सेल्वम कुछ ज्यादा ही बड़ी जमीन को खरीदने लगता है, मतलब एडवांस पर देने लगता है। टोटल इनके पास 50,000 रुपए होते हैं।
शांति पूछने लगती है कि बाकी पैसे कहाँ से आए। सेल्वम कहने लगता है अरे कुछ नहीं, ब्याज पर मैंने कुछ पैसे उधार लिया। यह सुनने के बाद शांति सेल्वम से बहुत नाराज हो जाती है। ऑलरेडी ये लोग कर्जे में है और सेल्वम ने दोबारा एक और कर्जा किया। जो भी हो सेल्वम 50,000 रुपए एडवांस पे कर देता है। घर वापस आते समय शांति से कहने लगता है कि मैं किसी भी तरह से कर्जे को पूरा कर दूंगा, तुम उसकी चिंता मत करो। और वैसे भी तुमने ही तो कहा ना कि तुमको बहुत ही अच्छी लाइफ चाहिए, आलीशान जिंदगी चाहिए, वो सारी चीजें तुमने ही मेरे दिमाग में भरी। ये सब कुछ मैं मेरे परिवार के लिए ही कर रहा हूँ और अब तुम मुझे ही रोक रही हो इन सारी चीजें करने से। ऐसा कहकर उन दोनों को बस स्टॉप पर ही छोड़कर दूसरी ट्रिप पर चला जाता है। शांति को अब जाके इसकी गलती का एहसास होने लगता है कि पहले हम जैसे थे वैसे ही खुश थे, अब इतने सारे कर्जे और ऊपर से सेल्वम इन दोनों को टाइम ही नहीं दे रहा। उसी वक्त उस गाड़ी का हल्के से एक्सीडेंट हो जाता है और सेल्वम ने डिसाइड कर लिया था कि कल एक दिन ये गाड़ी चलाएगा, उसके बाद वो गाड़ी रख देगा। सुबह होने के बाद शांति यही समझने लगती है कि सेल्वम ने गाड़ी को संपत के घर में रख दिया, लेकिन बाद में सेल्वम शांति से एक्सीडेंट के बारे में बताने लगता है और ठीक करने में खर्चा आएगा 1.5 लाख रुपए। पूछने लगती है कि अब इतने सारे पैसे कैसे अरेंज करोगे। सेल्वम कहने लगता है कि दोबारा कर्जा करना पड़ेगा। शांति कहने लगती है कि मैंने तुमको पहले ही समझा दिया था, अब देखो 10,000 का कर्जा कितने तक आ गया। उसके बाद सेल्वम दोबारा अपने जीजा के पास जाकर थोड़े पैसे कर्जा लेता है। वो भी कुछ बातें सुनाकर सेल्वम को पैसे देने लगता है। उसके बाद सेल्वम उस गाड़ी को ठीक करवाकर संपत के घर में ले जाकर रख देता है। तभी इसको ये बात पता चलती है कि संपत की फैमिली वापस आ चुकी है। संपत से मिलने के बाद सेल्वम को एक और बहुत बड़ा झटका लगता है, वो ये कि संपत की बीवी देवी मर चुकी होती है। एक्चुअली संपत देवी को लेकर फॉरेन इसलिए गया था क्योंकि देवी को कुछ प्रॉब्लम थी, ऑपरेशन करवाना था, लेकिन वहीं पर उसकी डेथ हो गई। यह जानने के बाद सेल्वम के तो होश ही उड़ जाते हैं। संपत सेल्वम को काफी सारे पैसे देने लगता है, मतलब 6 महीनों तक मैं ब्रेक लेना चाहता हूँ, ये रहे 6 महीनों की सैलरी। लेकिन सेल्वम की जी मस्ती तो देखो, साला लेता ही नहीं वो पैसे। अपनी बीवी के पास आकर बताने पर शांति भी बहुत अफसोस करने लगती है। उसके बाद क्रेडिट कार्ड वाले, कर्जे वाले, इसका जीजा, सारे लोग सेल्वम के घर के चक्कर लगाते रहते हैं। शांति कुछ लोगों को झूठ कहने लगती है कि सेल्वम घर पर मौजूद नहीं। इसी दरमियान में सेल्वम पासपोर्ट के लिए अप्लाई करता है। पासपोर्ट के बारे में शांति को भी पता नहीं होता। सेल्वम शांति से कहने लगता है कि वो जो शारजा के मैनेजर है ना, उन्होंने मुझे बुलाया तो मैंने भी हाँ कह दिया। बस 2 साल वहाँ पर काम करूँगा तो हमारे सारे कर्जे मिट जाएंगे। इस तरह से सेल्वम यहाँ पर आया होता है। सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है। देखते ही देखते 1 साल गुजर जाता है। वो मैनेजर सेल्वम के पास आकर कहने लगता है कि बॉस तुमसे बहुत ही खुश है, इसीलिए तुमको एक फोन भी गिफ्ट दिया। लेकिन सेल्वम उस फोन को नहीं लेता। कहने लगता है कि सर अगर फोन मेरे पास होगा तो शायद और बुरी चीजों की आदत लग जाएगी मुझे। और ये भी कहने लगता है कि सर मैं इंडिया वापस जाना चाहता हूँ, मेरा जो भी खर्चा कंपनी ने लिया वो पैसे मैं लौटा रहा हूँ। वो बंदा दोबारा सेल्वम को समझाने लगता है, अरे सेल्वम 1 और साल रुक जाओ, बॉस तुमसे बहुत खुश है, चाहे तो तुम्हारी सैलरी भी बढ़ा सकते हैं वो। लेकिन सेल्वम यही जिद पर अड़ा रहता है कि ये वापस जाएगा। इसने फ्लाइट के टिकट्स भी बुक कर लिया। वो मैनेजर अपने बॉस से बात करके बहुत ही मुश्किल से सेल्वम का पासपोर्ट दिलवाता है। एक्चुअली वो मैनेजर भी यहाँ पर काफी सालों से काम करते आ रहा है। बस साल में एक बार इंडिया जाता, 2 महीने रुकता, वापस आ जाता। सेल्वम जाने से पहले अपने रूममेट्स को भी बहुत थैंक यू बोलने लगता है। इंडिया वापस आते ही अपने जीजा को उसके पैसे वापस करता है पहले। बाद में एक टैक्सी के जरिए से वापस अपने घर पर आता है। उस टैक्सी वाले को एक्स्ट्रा थोड़ा टिप भी देने लगता है। सेल्वम को इंश्योरेंस वाले बंदे ने जो टिप दिया, सेल्वम इस बंदे को वो टिप नहीं देता। कहने लगता है कि तुम जितना कमाते हो उतने में ही खुश रहो, वरना फिजूल की चीजों में खर्चा करके अहम चीजों को भूल जाओगे। बाद में शांति के पास आने पर शांति और उसका बेटा बहुत खुश होने लगते हैं। दूसरे दिन ही संपत सेल्वम के घर पर आता है। एक्चुअली संपत अपनी बेटी को लेकर एक ट्रिप पर जाने वाला होता है, पता नहीं ये कब लौटेगा। सेल्वम कहने लगता है कि सर मैंने आपसे एक बात छुपाई। संपत कहने लगता है कि मैं जानता हूँ सेल्वम, तुमने मेरी गाड़ी को एज ए टैक्सी की तरह इस्तेमाल किया। मुझे पहले ये इन्फॉर्मेशन पता थी, लेकिन तुम्हारी भी कोई मजबूरी होगी इसलिए मैंने तुमको डिस्टर्ब नहीं किया। और उसी तरह संपत अपनी गाड़ी सेल्वम को दे देता है। सेल्वम दोबारा अपनी जी मस्ती से लेने से मना करने लगता है। संपत कहने लगता है कि ये देवी की विषय कि वो गाड़ी तुम्हें दे दे। इस तरह से इन दोनों के बीच बहुत ही अच्छी इमोशनल कन्वर्सेशन चलने लगती है। सेल्वम दोबारा इस गाड़ी को टैक्सी बनाकर अपनी जिंदगी गुजारने लगता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।